आप जब इसके ले रहे होंगे तो 1/2 और ये बनेगा नेचुरल लॉग 1/t है, तो इसका जब लेंगे तो ये बनेगा जस्ट t। ठीक है, तो -1/2t बन गया और उसके साथ आपको पता है कि यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बन जाएगा E⁻/r। ठीक है, अब आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आ गई है। अब आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय -r, इसको -r के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर वाले फैक्टर के साथ -r मल्टीप्लाई होगा, -r d नेचुरल लॉग ऑफ k2 डिवाइडेड बाय d इंटू 1/t इज इक्वल टू, ये बनेगा, ये 0 हो गया था, इसमें आ जाएगा 1/2t पहले से था, इसके साथ -r मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू प्लस में चली जाएगी, ये बन जाएगा RT डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे इसके साथ भी -r मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा जस्ट E स्टार। अब E स्टार प्लस RT बाई 2, ये पूरा फैक्टर जो है वो एज इट इज़ जो है वो इक्वल है -r इंटू नेचुरल लॉग ऑफ k2। अगर अर्हेनियस की इक्वेशन याद है तो अर्हेनियस की इक्वेशन के मुताबिक ये जो पूरा फैक्टर है ये आपके पास इक्वल आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी के। ठीक है, ये जो फैक्टर है ये पूरा फैक्टर किसके इक्वल आता है, एक्टिवेशन एनर्जी के। तो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल आ जाएगी E स्टार प्लस RT बाई 2 की। ठीक है, अब इसमें से अगर आपने E स्टार की वैल्यू निकालनी है तो E स्टार की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, EA माइनस RT बाई 2 करना पड़ेगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने जो आपकी पहली वाली इक्वेशन आई थी, आप उसके अंदर E स्टार की वैल्यू को पुट कर दें। ठीक है, आपके पास इक्वेशन कौन सी थी पहले वाली, वो थी K2 इज इक्वल टू PD² 8πRT MA प्लस MB डिवाइडेड बाई MA डॉट MB और 1/2 डॉट E और डॉट E है। अब यहाँ पे था E स्टार ओवर RT और उसके साथ E स्टार ओवर RT, ठीक है, ये वाला पूरा फैक्टर था। इसके अंदर आपने E स्टार की वैल्यू पुट करनी है। E स्टार की वैल्यू आती है EA माइनस RT बाई 2, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे PD² 8π MA प्लस MB डिवाइडेड बाई MA डॉट MB 1/2 डॉट, इसके अंदर वैल्यू पुट की तो ये बनेगा EA माइनस RT बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई किसके साथ है, RT के साथ। RT के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो देखिए इस फैक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं, PD² 8π MA प्लस MB डिवाइडेड बाई MA डॉट MB और ये बनेगा 1/2 के साथ, और इसमें ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा E माइनस 1/2 डॉट E और ये बनेगा माइनस EA ओवर RT, ये फैक्टर इस तरीके से। ठीक है, कंपेयरिंग के इक्वेशन विद अर्हेनियस इक्वेशन, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपके पास आता है। अगर आप इस इक्वेशन को अर्हेनियस के साथ कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन विद अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आपके पास ये फैक्टर आता है A इज इक्वल टू PD² 8π RT MA प्लस MB डिवाइडेड बाई MA डॉट MB फैक्टर 1/2 के साथ और डॉट E और ये बनेगा 1/2। ठीक है, इक्वेशन कैसे आई है, हम लोगों ने अर्हेनियस की ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। स्टार्टिंग में हमने इस इक्वेशन को इस अर्हेनियस की इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी, तो इसको लिख लें PD² 8π
MA प्लस MB डिवाइडेड बाई MA डॉट MB 1/2 डॉट E माइनस 1/2 डॉट E माइनस EA ओवर RT, और ये किसके इक्वल है, इक्वल है EA माइनस EA ओवर RT। E माइनस EA ओवर RT, और यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे A किसके इक्वल आ जाएगा, A इक्वल आ जाएगा PD स्क्वायर 8 पाई MA और MB, सेम ये वाले इक्वेशन, और ये इंटू 1/2, तो ये अनइनस फैक्टर है। ठीक है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये क्वेश्चन आपको क्या शो करती है, ये क्वेश्चन शो करती है कि जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है डेट इज़ द ए आपको ओरिएंटेशन शो कर रहा था इन द कुलियन थ्योरी, वो फंक्शन के साथ चेंज करता है। ठीक है, ओरिएंटेशन को शो कर रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन में वो लोग वो कोलाइड करेंगे और फिर वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में चेंज होंगे। तो ये फैक्टर आपको एक्सप्लेन करेगा, ये आपके पास एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। अच्छा, कोलिशन थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए आगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दी गई थी। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये सॉल्यूशन स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, सॉल्यूशन स्टेट इज़ नॉट एप्लीकेबल। सॉल्यूशन स्टेट के अंदर अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये हमें ये नहीं बताते कि रिएक्शन किस तरीके से हुआ है, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड कैसे टूटे हैं और बॉन्ड कैसे बने हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती। बॉन्ड फॉर्मेशन कैन नॉट एक्सप्लेन, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करती। हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री